वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फर्स्ट टू सिक्स नंबर तक के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया था। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से रिमेनिंग के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। फाइंड द मल्टीपल्स। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स है हमारे पास जो कि 8 के मल्टीपल्स में है। सच एज मान लो 7, 8 के मल्टीपल्स में क्या हो सकता है, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 है क्या हमारे 8 के मल्टीपल्स में है। तो उसी तरीके से 3 नंबर्स हमें फाइंड करने हैं जो कि 8 के मल्टीपल्स में है और उनका सम कितना है, 888। तो लेट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम मानते हैं लेट 3 consecutive multiples of 8 is। लेट 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जो कि क्या है हमारे 8 के मल्टीपल्स में। क्या हो सकते हैं, पहला हमने x मान लिया, दूसरा x + 8 एंड तीसरा 16। फर्स्ट नंबर को हमने x कंसीडर कर लिया है, सेकंड को x + 8 कंसीडर कर लिया है एंड थर्ड को हमने क्या कर लिया है, x + 16। अगर मान लो सपोज कि मान लो 32 आता है या 40 आता है या 48 आता है तो क्या ये कंसेक्यूटिव होंगे और ये 8 के मल्टीपल्स में। यहाँ पे पहली कंडीशन दे रखा है कि जो भी आपका नंबर आएगा वो क्या होना चाहिए, वो मल्टीपल्स होना चाहिए। मल्टीपल्स किसके मल्टीपल्स में होना चाहिए, वो 8 के मल्टीपल्स में होना चाहिए। तो हमने 3 नंबर्स जो हमने कंसिडर किए हैं वो इसी हिसाब से कंसिडर किए कि वो 8 के मल्टीपल्स में हो। सबसे पहला हमारा 8 है, सबसे पहले हमारा x है, फिर देन x + 8 और फिर उसके बाद x + 16। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या है, इन तीनों का सम हमारा कितना है, 888 आना चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं। x + 8, इन तीनों नंबर्स को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, प्लस x + 16। सम कितना है इनका, 888। ऐड कर दो, x + x + x कितना हो जाएगा, 3x। 8 + 16 क्या होगा, 24 इक्वल टू 888। यहाँ हमने क्या किया, वेरिएबल्स को एक साथ ऐड कर दिया और कांस्टेंट को एक साथ ऐड कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 888 माइनस 24। 24 माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये प्लस में था, हमने दूसरी साइड इसको शिफ्ट किया, ट्रांसपोज किया इसको, तो ये माइनस हो जाएगा। प्लस हमारा क्या हो जाता है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाता है। 3x इक्वल टू 888 में हम अगर 24 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 864। आपको इससे जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो 864 आपको रिसीव होगा। 3x इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, x इक्वल टू 864 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 इधर डिवाइड में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे x के साथ क्या है, ये मल्टीपल में है। 3x का मीन्स क्या है, 3x इक्वल टू है हमारा 3 × x। ये मल्टीपल में है, दूसरी साइड जाएगा, ट्रांसपोज होगा। दूसरी साइड मीन्स ये यहाँ पे आ गया, यहाँ से जो 3 था हमने इसको यहाँ से छोड़ा और हमारे पर क्या है, ये दूसरी तरफ हमारा 3 चला गया। डिवाइड दो, x इक्वल टू 864 में 3 से डिवाइड देंगे तो हमारा आएगा 288। आप डिवाइड देके देख सकते हो, 3 × 2 = 6, यहाँ से 2 आया, 3 × 8 = 24, देन फिर 2 हमारा आएगा, 3 × 8 = 24, 288 आया। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 288। तो पहला नंबर हमारा क्या है, 288। सेकंड नंबर हमारा क्या होगा, ओके, सेकंड नंबर हमारा क्या होगा, सेकंड नंबर हमारा था x + 8। क्या हो जाएगा, x की जगह 288 पुट करेंगे, 288 + 8, 288 + 8 कितना होगा, 296। थर्ड नंबर हमारा क्या है, x + 16। x की जगह 288 पुट करेंगे हम, x की जगह 288 पुट करेंगे प्लस 16, 288 + 16 304। तो हमारे 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स के आगे जो कि 8 के मल्टीपल्स में हमारा फर्स्ट नंबर है हमारा 288, सेकंड नंबर है हमारा 296 एंड थर्ड नंबर है हमारा 304। तो दीज आर दी 3 नंबर्स जो कि हमें ऑब्टेन करने थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाई बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली दे ऐड अप टू 74 एंड फाइंड दीज नंबर्स। कह रहा है कि हमें 3 ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको हम अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें और उनको मल्टीपल करें, फर्स्ट नंबर को 2 से, सेकंड नंबर को 3 से एंड फोर्थ नंबर को 4 से, तो हमारा क्या है, उनका सम जो ऐड करने पे आएगा क्या आएगा, 74 आएगा, 74 आएगा। देन इंडिविजुअली वो नंबर क्या हो सकते हैं, लेट सी, लेट करते हैं, लेट 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स भी x प्लस 1 x प्लस 2। हमने मान लिया कि हमारे 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमारे क्या हैं, एक पहला हमारा x है, सेकंड हमारा x प्लस 1 है और थर्ड हमारा x प्लस 2 है। अब इसमें और इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे तो हमने इसमें 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को x प्लस 1 और x प्लस 2 लिया है, बट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ओनली लिया था x प्लस 8 एंड x प्लस 16 लिया था। वहाँ x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 हमने क्यों नहीं लिया, वहाँ पे मेन रीज़न ये है कि हमने इस वजह से नहीं लिया क्योंकि वहाँ पे पहली कंडीशन में दे रखा था कि 8 के मल्टीपल्स में होना चाहिए। क्वेश्चन में हमारे पहले क्या मेंशन कर दिया था कि 8 के मल्टीपल्स में होने चाहिए जो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो। इसी वजह से हमने पहले को x लिया, सेकंड को x प्लस 8 लिया एंड थर्ड को हमारा क्या है x प्लस 16 लिया। बट 8 नंबर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, उसने सिर्फ सिंपल कह दिया कि आपको 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं और उनको सिंपली फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीपल करना है, सेकंड वाले को 3 से करना है एंड थर्ड वाले को 4 से मल्टीपल करना है। तो करते हैं, लेट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट इट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर को किससे मल्टीपल करना है, 2 से, तो 2 इंटू एक्स प्लस सेकेंड नंबर को किससे मल्टीपल करना है, 3 से, सेकेंड नंबर हमारा क्या है ये है, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1। थर्ड नंबर को किससे मल्टीपल करना है, थर्ड नंबर हमारा ये है x प्लस 2, इसको करना है 4 से, प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2। इनका सम कितना है, सम है इसका 74, तो इक्वल टू 74 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू एक्स क्या होगा, 2x प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 की मल्टीपल फिर 1 से होगी तो 3, देन प्लस 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 इंटू 2 8 इक्वल टू 74। मैंने क्या किया है, सिंपली इसमें सभी को मल्टीपल कर दिया, ये ब्रैकेट से बाहर 3 था तो ये ब्रैकेट के अंदर सभी डिजिट्स के साथ मल्टीपल होगा और सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हुआ है। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साथ ऐड कर लेंगे एंड नंबर्स को एक साथ ऐड कर लेंगे। वेरिएबल्स मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि वेरिएबल्स क्या होता है, हमारे A to Z के साथ जो भी वैल्यूज़ लिखी रहती है वो हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 ये सारे क्या होते हैं, हमारे कॉन्स्टेंट होते हैं। तो वेरिएबल्स को ऐड करो, 2x प्लस 3x 5x प्लस 4x 9x हो गया हमारे यहाँ पे, एंड 3 प्लस 8 कितना हो गया 11 इक्वल टू 74। 11 प्लस में उस साइड दूसरी साइड जाके क्या होगा माइनस, 9x इक्वल टू 74 माइनस 11, 9x इक्वल टू 74 माइनस 11 कितना हो जाएगा 63, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाई 9। डिवाइड में क्यों आएगा, क्योंकि ये मल्टीपल में है, मल्टीपल दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो 9 की टेबल में 63 कैंसिल हो जाता है, कितने टाइम्स कैंसिल हो जाता है हमारा ये 7 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाता है। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकली, x की वैल्यू हमारी निकली 7। पहला नंबर हमारा क्या है 7 है। सेकेंड नंबर हमारा क्या है x प्लस 1, लिखो सेकेंड नंबर इक्वल टू x प्लस 1, x की जगह 7 पुट कर दो, 7 प्लस 1 इक्वल टू 9। सेकेंड नंबर हमारा क्या आ गया 9 आ गया, सॉरी 7 प्लस 8, 7 प्लस 1 8, ओके। सेकंड नंबर हमारा क्या था, सेकंड नंबर हमारा था x प्लस 1, x प्लस 1 लिखा हमने, x की जगह 7 पुट किया, प्लस 1 एज इट इज, 7 प्लस 1 हमारा क्या आ गया 8। थर्ड नंबर हमारा क्या होगा, थर्ड नंबर हमने क्या लेट किया था x प्लस 2, x प्लस 2, x की जगह हमारे क्या है 7 आया है, प्लस 2, x प्लस 2 क्या हो गया हमारा 9। थर्ड नंबर हमारा आ गया 9। ये हमारा क्या था, ये फर्स्ट नंबर हमारा आया। तो हमारे 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या आ गए 7 8 9, दीज आर दी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स।
स्टूडेंट्स हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर द रेशियो ऑफ 5:7। राहुल और हारून की यहाँ एज का रेशियो दिए रखा है जो कि हमारा क्या है 5:7। 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एज विल बी 56 ईयर, यानी कि जो प्रेजेंट एज है उससे 4 साल बाद उनकी एज का सम कितना हो जाएगा 56 ईयर। वाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो हमें उनकी प्रेजेंट एज क्या है फाइंड करना है। तो लेट राहुल प्रेजेंट एज एक्स ईयर, प्रेजेंट एज क्या है हमने लेट कर लिया एक्स ईयर। फाइव एक्स होगा, सॉरी 5x। लेट राहुल प्रेजेंट एज भी 5x। 5x हमने क्यों लिया, क्योंकि ये राहुल के एज का क्या है 5:7 दे रखा है। इसमें से 5 क्या है राहुल का एज है और 7 क्या है हमारा हारून का एज है। एज मीन्स एज का रेशियो वहाँ पे गिवन है। एंड हारून एज का क्या हो जाएगा, हारून प्रेजेंट एज क्या होगा हमारा 7x। हमने 5x एंड 7x ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है ये इन्हीं के एज का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, अब ये हमने क्या कर लिया, इनका हमने प्रेजेंट एज हमने कंसीडर कर लिया कि इसका राहुल का प्रेजेंट एज हमारा 5x है एंड हारून का प्रेजेंट एज हमारा क्या है 7x। फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एज विल बी 56। आज से 4 साल बाद उनकी एज का जो सम होगा वो 56 होगा। सपोज आज आपकी एज 5 years है, तो आज से 4 साल बाद आपकी एज क्या होगी 9 years होगी। जाहिर सी बात है आप उसमें से जो प्रेजेंट एज है उसमें +4 कर दोगे। सेकंड स्टेप में हमें यही लिखना है कि आफ्टर 4 years राहुल एज, आज से 4 साल बाद राहुल की एज क्या होगी 5x + 4 years, क्योंकि जो उसकी प्रेजेंट एज है उसमें ही हम 4 ऐड करेंगे ना। एंड आफ्टर 4 years हारून की एज क्या होगी, उसके प्रेजेंट एज में 4 ऐड कर देते हैं 7x + 4, ये उसकी क्या हो जाएगी ईयर्स हो जाएगी। आज से 4 साल बाद राहुल की एज 5x + 4 ईयर होगी और हारून की एज 7x + 4 ईयर्स होगी। हमने दोनों कंडीशन को फुलफिल कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 4 साल बाद इन दोनों के एज को जब सम करेंगे तो हमारा इन दोनों के एज का सम क्या आएगा 56 आएगा। तो ऐड कर देते हैं 5x + 4 + 7x + 4 = 56। 56 क्यों होगा, क्योंकि ये इनका सम है, इनके एज का सम है। 5x + 7x क्या हो जाएगा हमारा 12x, 4 + 4 क्या हो जाएगा 8 = 56। हमने क्या किया, वेरिएबल्स को एक साथ ऐड कर दिया और कांस्टेंट को एक साथ ऐड कर दिया। 12x = क्या हो जाएगा 56 - 8, ये प्लस में है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 4x = क्या हो गया हमारा 48, 56 - 8 48 होगा। x = क्या होगा हमारा 48 / 12। x = क्या हो जाएगा हमारा 4, 12 4 जा 48 होता है 4। x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल गई 4 निकल गई। अब इस x की वैल्यू को हम रखेंगे राहुल की प्रेजेंट एज के साथ और हारून की प्रेजेंट एज के साथ। ओके, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4। अब राहुल की प्रेजेंट एज क्या थी हमारी, राहुल प्रेजेंट एज = क्या था 5x। 5 × 4, 4 क्यों होगा, क्योंकि x की वैल्यू हमारी क्या आई थी 4। 5 4 जा 20 ईयर्स। राहुल की प्रेजेंट एज आ गई हमारे पास 20 ईयर्स। हारून की क्या थी, हारून की प्रेजेंट एज क्या थी हमारी 7x। 7 × 4, 4 क्यों पुट किया, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास क्या था 4 था। 7 4 जा 28 ईयर्स। हमारी हारून की एज 28 ईयर्स आ गई और राहुल की एज हमारी क्या होगी 20 ईयर्स होगी। प्रेजेंट एज है इनकी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होते हैं स्टूडेंट्स। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, द नंबर्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5। एक रेशियो दिया हुआ है 7:5 जो कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है एक क्लास का। द नंबर्स ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर्स ऑफ गर्ल्स। जितने भी क्लास में लड़कियां हैं उससे बॉयज़ की जो नंबर्स है वो क्या है, +8 ज़्यादा है। तो व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास। हमें टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स लेके टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो रही है ये हमें फाइंड करना है। तो लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी x। हमने क्या लेट कर लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स क्लास में कितना है, x है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे, नंबर्स ऑफ x+8। x+8 क्यों होगा, क्योंकि पहली क्वेश्चन में क्या दिया है कि जितनी भी क्लास में लड़कियां हैं उससे लड़कों की जो संख्या है वो क्या है, 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो इसलिए हमने नंबर ऑफ गर्ल्स तो ले लिया x और नंबर ऑफ बॉयज़ हमने क्या ले लिया, कंसिडर कर लिया x+8। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारा, इन दोनों का रेशियो हमें गिवन है 7:5। रेशियो किसका गिवन है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का। तो बॉयज़ का नंबर हमारा क्या है, बॉयज़ का नंबर हमारा है यहाँ पे x+8। लिख दो यहाँ पे x+8 अपॉन रेशियो दे रखा है, गर्ल्स क्या है x, रेशियो क्या है 7:5। आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें कि रेशियो जो भी रेशियो है जिस कंडीशन में दिए गया है आपको उसी अकॉर्डिंग इसको पुट करना है। पहले यहाँ पे रेशियो दे रखा है बॉयज़ एंड गर्ल्स का, इसलिए हम सबसे ऊपर बॉयज़ के वैल्यूज़ को लिखेंगे, देन उसके नीचे गर्ल्स की वैल्यूज़ को लिखेंगे। अगर ये गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो होता है यानी कि गर्ल्स पहले आती है और बॉयज़ बाद में आते तो हम इसको इंटरचेंज कर देते। तो इसको आपको इसलिए यहाँ पे ध्यान देना है कि जो रेशियो किस अकॉर्डिंग दिया है, इनका सीक्वेंस क्या है, यहाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स का है। तो यानी कि सबसे ऊपर क्या है, बॉयज़ है, फिर डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, गर्ल्स, वहाँ पे आएंगे, गर्ल्स की वैल्यूज़ आएंगी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। हमने इसको x+8/x = 7/x लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इस कंडीशन में, क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x+8 × 5 = x × 7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। दूसरी तरीके से आप ये भी देख सकते हो, ये डिवाइड में था, यहाँ जाके मल्टीपल हो गया, और ये भी यहाँ पे x डिवाइड में था, दूसरी साइड जाके मल्टीपल हो गया। आप कैसे भी इसको कंसिडर कर सकते हो। 5 की x से मल्टीपल होगी 5x, 5 की 8 से मल्टीपल होगा 40, 5 8 = 40 = 7 × x क्या हो जाएगा हमारा 7x। 40 = 7x - 5x। ये क्या था, ये हमारा 5 यहाँ प्लस में था 5x, तो हमने इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे -5x। आप फ्रीली हो किसी भी वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में मूव कर सकते हो, बट वहाँ पे कंडीशन एक ही है कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी आप वैल्यूज़ को शिफ्ट कर रहे हो वो प्लस है या माइनस है, डिवाइड या मल्टीप्लाई है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या है, प्लस को भेज रहे हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस को भेज रहे हो तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड को भेज रहे हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। 40 = 7x - 2x क्या हो जाएगा, 7x - 5x क्या हो जाएगा हमारा 2x। 40 / 2, ये 2 मल्टीपल में था, यहाँ क्या डिवाइड आ गया, = x। 20 = x। हमारे पास गर्ल्स की जो नंबर्स ऑफ गर्ल्स है हमारे कितने आ गए 20। नंबर्स ऑफ बॉयज़ कितने आएंगे हम यहाँ पे, नंबर्स ऑफ बॉयज़ हमने क्या कंसिडर किया था, x+8, 20 + 8 = 28 बॉयज़। ये हमारे क्या है, ये गर्ल्स की वैल्यूज़ आई है हमारी 20। ओके, अब स्ट्रेंथ, क्लास की स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ बॉयज़ प्लस गर्ल्स, इन दोनों के नंबर्स को ऐड कर दो। बॉयज़ कितने आए थे हमारे 28 + 20 = 48। तो क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं हमारे 48। क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है हमारी 48, जिसमें से 20 क्या है गर्ल्स हैं एंड 28 हमारे क्या हैं बॉयज़ हैं। स्टूडेंट्स 11 नंबर क्वेश्चन है, बैचुंग्स फादर एज इज 26 ईयर्स यंगर देन बैचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 26 ईयर्स ओल्डर देन बैचुंग्स।
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ क्लियर कह रहा है कि जो बैचुंग्स की जो फादर की एज है वो क्या है 26 ईयर ज़्यादा, यानी कि जो बैचुंग्स है, जो बच्चा है, उसकी एज से उसके फादर की एज क्या है 26 ईयर ज़्यादा है। और बैचुंग के फादर की एज क्या है, वो अपने ग्रैंडफादर, जो बैचुंग के जो ग्रैंडफादर है उससे वो 29 ईयर्स क्या है, वो छोटा है। तो इंडिविजुअली हमें तीनों के एज क्या क्या हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। और इन तीनों को बैचुंग के फादर और उनके ग्रैंडफादर, उन तीनों के एज का सम हमारे क्या दे रखा है 135 ईयर्स। तो लेट करते हैं, लेट बैचुंग्स एज भी एक्स ईयर। बैचुंग्स की हमने एज कितनी मान ली, एक्स ईयर। तो फादर की एज क्या होगी, क्योंकि इसके फादर इससे कितने ज़्यादा ईयर्स ज़्यादा बड़े हैं, 29 ईयर्स। तो लेट बैचुंग फादर एज, कितनी हो जाएगी, कितना ज़्यादा बड़े बड़े हैं इसके फादर, 26 ईयर उससे, और 26 ईयर ग्रैंडफादर से छोटे हैं, 29 ईयर्स किससे बड़े हैं, बैचुंग से। तो बैचुंग्स के फादर की एज कितनी हो जाएगी, x + 29 ईयर्स। और बैचुंग्स बैचुंग्स ग्रैंडफादर एज क्या हो जाएगी, x + 29 + 26 ईयर्स, इक्वल टू कर सकते हैं x + 29 + 6 55। ये बैचुंग्स की ग्रैंडफादर की एज है। हमने क्या कंसीडर कर लिया, बैचुंग्स की एज हमने x कंसीडर कर ली, x ईयर है। बैचुंग के फादर उससे 29 ईयर्स ज़्यादा बड़े हैं, 29 ईयर्स हैं, ओल्डर हैं। तो x + 29 क्या है, बैचुंग के फादर की एज है। बैचुंग के ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी, x + 29, यानी कि जो बैचुंग के फादर्स की एज है प्लस 26 ईयर्स, क्योंकि वो उससे बैचुंग से कितने थे, उससे 26 ईयर्स ज़्यादा थे। तो टोटल कितना हो गया, x + 25 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनको हम सबको सम करेंगे तो हमारा कितना आएगा 135 ईयर्स। ऐड करते हैं x बैचुंग्स की एज प्लस बैचुंग के फादर की एज प्लस बैचुंग्स के ग्रैंडफादर की एज इक्वल टू 135 ईयर्स। ये हमें क्या है, ये गिवन है। ऐड कर दो आप, x + x + x, दिस वन प्लस दिस वन 3x, 29 + 55, 29 + 55 आप ऐड करोगे तो हमारा कितना आएगा 84 इक्वल टू 135। 3x इक्वल टू 135 माइनस 84। ये 84 माइनस में क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 84 क्या था, प्लस में था, तो हमने इसको दूसरी साइड शिफ्ट किया तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। 3x इक्वल टू 135 माइनस 84 करेंगे आप तो आएगा हमारा 51। x इक्वल टू 51/3, 3 डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल में है। x इक्वल टू 17 टाइम्स में कैंसिल हो। तो बैचुंग्स की एज हमारे पास कितनी आ गई, 17 ईयर्स। यहाँ पे हमारे बैचुंग्स की एज हमारी कितनी आ गई, 17 ईयर्स। ओके, बैचुंग्स की फादर एज कितनी थी, फादर एज हमने क्या कंसीडर किया था, x + 29। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 17 + 29, 17 + 29 आप करेंगे तो कितना आएगा 46 ईयर्स। ये है बैचुंग के फादर की एज। ग्रैंड फादर की एज कितनी थी, ग्रैंड फादर एज, ग्रैंड फादर एज था x + 55, x + 55, x हमारे कितना है 17 + 55, 17 + 55 करोगे आप तो आएगा आपका 72 ईयर्स। ओके, ये हमारा बैचुंग्स की एज आ गई, ये बैचुंग्स के फादर की एज आ गई और ये बैचुंग्स के ग्रैंडफादर की एज आ गई। बैचुंग्स की एज आई 17 ईयर्स,
वैचुंग्स के फादर की एज आई 46 ईयर्स एंड वैचुंग्स के फादर की एज आई हमारी 72 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज। कह रहा है कि आज से 15 साल बाद रवि की जो प्रेजेंट एज है वो उससे की क्या होगी, 4 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो प्रेजेंट एज क्या होगी रवि की अभी प्रेजेंट एज, तो लेट रवीज प्रेजेंट एज भी एक्स ईयर्स हमने मान लिया। देन इसके बाद कह रहे हैं 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो रवि की 15 ईयर्स, आज से 15 साल बाद रवि की एज की कितनी होगी, क्या होगी आज से 15 साल बाद रवि की एज आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स रवि एज एक्स प्लस 15, आफ्टर 15 ईयर्स बाद क्या होगी रवि की एज एक्स प्लस 15। सपोज आपकी एज अभी है 10 ईयर्स, तो आज से 15 साल बाद आपकी एज क्या हो जाएगी 25। प्रेजेंट एज में आप फ्यूचर एज ऐड करोगे तो जाहिर सी बात है आपका फ्यूचर का एज आपको पता चल जाएगा। उसी तरीके से रवि की एज हमने क्या मान ली, रवि की एज एक्स ईयर मान ली, तो आज से 15 साल बाद उसकी एज क्या होगी एक्स प्लस 15 ईयर्स होगी। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है, रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। जो रवि की एज है आज से 15 साल बाद जो एज होगी उसकी क्या होगी 4 गुना हो जाएगी। तो लिखते हैं एक्स प्लस 15 इक्वल टू 4 इंटू एक्स। हमने क्या किया, रवि की जो 15 साल बाद एज होती ये होती, और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, आज से 15 साल वाली एज है वो किसके इक्विवेलेंट होगी, प्रेजेंट एज के 4 गुने से। तो हमने क्या किया, प्रेजेंट एज में 4 से मल्टीपल कर दिया। एक्स प्लस 15 इक्वल टू 4x। नेक्स्ट स्टेप में हमारा आएगा 15 इक्वल टू 4x माइनस एक्स। माइनस एक्स क्यों होगा, क्योंकि ये प्लस है, हमने दूसरी तरफ इसको शिफ्ट कर दिया x के साथ। 15 इक्वल टू 3x, 15 इक्वल टू 3x। बच्चों आपको इसमें एक ध्यान देना है कि जब भी आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपको क्या करना होता है, कांस्टेंट को वन साइड रखना होता है और वेरिएबल्स को अनदर साइड रखना होता है। एज यू विश, आप कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में रखना चाहते हो या राइट हैंड साइड में। जैसे कि मैंने यहाँ पे कांस्टेंट को क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में रखा, वेरिएबल्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। किसी क्वेश्चन में आप वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में रख सकते हो और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में रख सकते हो। ओके, अपने टॉपिक पे आते हैं। 15 इक्वल टू 14 माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स प्लस में था तो मैंने इसको उधर दूसरी साइड से शिफ्ट कर दिया तो ये माइनस हो गया। 15 इक्वल टू 3x, 4x माइनस एक्स 3x। 15 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू एक्स। ये 3x क्या है, एक्स के साथ मल्टीपल में है, दूसरी साइड से एंड किया तो हमने क्या आ गया, डिवाइड में आ गया। 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है 5 इक्वल टू एक्स, या सिंपली आप लिख सकते हो यहाँ पे x इक्वल टू 5 ईयर्स। तो राहुल की प्रेजेंट एज हमारी क्या आ गई 5 ईयर्स। राहुल प्रेजेंट एज हमारी यहाँ पे क्या निकल के आई 5 ईयर्स। ये इसकी क्या है, प्रेजेंट एज 5 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें अभी हमारे 12 तक का हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। 13, 14, 15 एंड 16 इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, अगले वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।